इस एपिसोड में हम जानेंगे राहुल के साथ महेश का दोस्ती में क्या असर हुआ है और प्रिया क्यों धोखा दिया राहुल को। सच्चाई की खुलासा की दूसरा एपिसोड में आपका स्वागत है। सच्चाई का खुलासा की पहली एपिसोड में हम जाने थे कि प्रिया कितनी चालाक है और प्रिया डायमंड नेकलेस को चोरी करके किसको दिया था। पर डिटेक्टिव टिंटिन को कैसे समझा कि प्रिया ने चोरी की है जबकि नेकलेस प्रिया की खुद की थी, तो उसे चोरी क्यों करना पड़ा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। खैर, अगर आप पहला एपिसोड को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया के साथ महेश का इस प्रकार बर्ताव देखकर राहुल को ये बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो वहाँ से चला जाता है। उसका गुस्सा अब आग की तरह जल रहा था। उसे कभी महेश को मारने की ख्याल आता है तो कभी प्रिया को मारने की। क्या करेगा राहुल, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो अब प्रिया को डिवोर्स देने की फैसला करता है। तभी राहुल को एक फोन कॉल आता है कि कंपनी की वेयर हाउस पे आग लग गई है। तो वो जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँचता है, पर तब तक सारा माल जल के राख हो चुका था। और दूसरी तरफ राहुल के पास खबर आता है कि प्रिया का एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटलाइज किया, पर राहुल इस बात को इग्नोर करके वो डिटेक्टिव टिंटिन को बुलाता है वेयर हाउस की केस को छानबीन करने के लिए। केस को छानबीन करते वक्त टिंटिन ये देखा कि वेयर हाउस गाँव और शहर से काफी दूरी पर है। छानबीन के दौरान टिंटिन को 3 लोगों पर शक होता है। वेयर हाउस की मैनेजर, गार्ड और शिपमेंट की वेंडर का मैनेजर। जब डिटेक्टिव टिंटिन उन लोगों से पूछताछ करता है तो वेयर हाउस मैनेजर, जिसके पास सारा माल का दायित्व होता है, अगर कुछ चोरी हो जाए या खो जाए तो उसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है एमडी को, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर को। वो कहता है, मैं छुट्टी पर था, मुझे इसके बारे में गार्ड से पता चला। गार्ड, जिसको 12 घंटे तक कंपनी में गार्ड देना होता है, वो कहता है, मैं पास की डेंटल हॉस्पिटल में गया था मेरे दांत की चेकअप करवाने के लिए। मैं जब आया तब वेयर हाउस में आग चारों तरफ फैल चुका था। शिपमेंट वेंडर की मैनेजर, इसका काम होता है कंपनी की माल को एक वेयर हाउस से दूसरी वेयर हाउस पर ले जाना, वो भी पैसे की बदले। पर ये काम वो खुद नहीं करता। इसको करने के लिए वो ड्राइवर और गुड्स डिलीवरी बॉय रखता है। अगर रास्ते पे कुछ हो जाता है तो पूरा डैमेजिंग कॉस्ट शिपमेंट वेंडर को देना होता है मदर कंपनी को। वो कहता है कि मैंने सारा माल भेज दिया था, मेरे पास माल रिसीव का चालान भी है, आप चाहो तो मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। इन सब के बाद टिंटिन समझ जाता है कि चोरी किसने की और आग किसने लगाई। क्या आप इस बयान को देखकर अनुमान लगा सकते हो कि वेयर हाउस पे आग किसने लगाई और चोरी किसने की? मुझे तो लगता है महेश ने लगाया होगा। खैर, आप चाहो तो वीडियो को पॉज कर सकते हो या फिर दोबारा देख सकते हो। चोरी वेंडर का मैनेजर और कंपनी की गार्ड मिलकर की है, क्योंकि गार्ड झूठ बोल रहा था कि वो डेंटल हॉस्पिटल गया था, जबकि आसपास में कोई गांव या शहर नहीं है। गार्ड को थोड़ा डर दिखाने से वो सारी बातें उगल देता है। माल काल वेयर हाउस पे पहुंचा तो था और मैनेजर ने उस पे साइन भी कर दिया था, पर आज जब इस माल को दूसरी वेयर हाउस पर ले जा रहा था तो इस माल को विदाउट चालान पे भेजा गया था और गार्ड ने उसे नहीं रोका, जबकि चालान ड्राइवर के पास नहीं था और मैनेजर भी छुट्टी पर था। चोरी को एक्सीडेंट का रूप देने के लिए गार्ड ने वेयर हाउस पे आग लगाया था। टिंटिन पुलिस को फोन करके सारा केस समझाता है, तो पुलिस ने गार्ड और शिपमेंट वेंडर की मैनेजर को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस का मार पड़ते ही माल कहाँ है वो भी पता चल जाता है राहुल को। ये केस तो सॉल्व हो गया है डिटेक्टिव टिंटिन की बदौलत। पर प्रिया का क्या हुआ? क्या वो कोई एक्सीडेंट था या मर्डर? और महेश का क्या हुआ? दोस्ती में तो दरार आ चुका था, पर क्या राहुल उसे ऐसे ही जाने देगा? ये जानने के लिए देखते रहिए, जल्द ही मिलेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाय बाय।